अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन ड्राइवर पर आप शहर के अंदर जो राइड्स ले रहे होते हैं वो आपने किस तरह से एक्सेप्ट करनी है, कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपने राइड लेनी है, और ये कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये राइड कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि दूसरे शहर की अगर आप बुकिंग करते हैं, इंटरसिटी की बुकिंग करते हैं, तो वो आपने कितने मार्जिन के साथ, मतलब कितनी उसमें बचत रखनी है। और अगर आप फिक्स पे जाते हैं, मतलब कि खर्चा कस्टमर का होगा, तो वो किस तरह से होगा, उसमें आपने कितनी बचत रखनी है। और इसके अलावा अगर हम 2 से 3 दिन का स्टे हो अगर, तो वो उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसमें कितनी बचत रखनी है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज की वीडियो में होगी। तो आज की वीडियो से इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मज़ीद कंटेंट बना सकूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शहर के अंदर जो राइड्स ले रहे होते हैं वो कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपने लेनी है। तो आपकी जो अच्छी राइड होती है ना, वो 40 रुपए से ऊपर की होती है, मतलब 40 से 50, 60, जहाँ तक आपको अच्छी राइड मिल जाए, ठीक है। इसी वाली जो राइड्स होती हैं उनका फेयर तकरीबन 40 से ऊपर होता है। बसा औकात जो दूसरी राइड्स होती हैं, सिंपल राइड्स होती हैं, उनमें भी अच्छा फेयर मिल रहा होता है। तो आपने अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा तेज़ रखना है और आपने हिसाब लगाना है कि जो 20 किलोमीटर की राइड है फॉर एग्जाम्पल, वो आपकी अगर 800 रुपये में आपको आ रही हो, तो वो 40 रुपये के हिसाब से होगी। अगर आपको 1000 रुपये में आ रही हो, तो वो आपकी 50 रुपये के हिसाब से होगी। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये राइड 40 रुपये के हिसाब से है या 50 के हिसाब से है। तो मैंने तो इसको थोड़ा-सा कैलकुलेशन इस तरह की हुई है कि अगर 20 किलोमीटर की राइड है और वो 800 में है, तो 20 को अगर 40 से ज़रब दें तो वो 800 बनता है, ठीक है। या 2 को आप 4 से ज़रब दे दें तो 8 हो गया, तो उसके आगे 2 ज़ीरो लगा लें तो आपका 800 हो गया, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से की हुई है, आप इसको अपने तरीके से, और कोई आपका तरीका हो सकता है कैलकुलेशन करने का, ठीक है। इसी तरह अगर 20 किलोमीटर की राइड 1000 रुपये में है, तो 20 को अगर आप 50 से ज़रब देते हैं तो वो 1000 बनता है, ठीक है। या 2 को आप 5 से ज़रब दे दें तो वो 10 बन जाएगा, उसके आगे 2 ज़ीरो लगा दें, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर 10 किलोमीटर की राइड है, आपको 500 रुपये में आ रही है, तो वो 50 रुपये के हिसाब से है। और अगर वो आपको 600 में आ रही है, तो डेफ़िनेटली वो 60 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से हिसाब करता हूँ, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शहर की जो बुकिंग्स हैं, इंटरसिटी की जो राइड्स हैं, वो आपने किस तरह से लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि इंटरसिटी की राइड्स जो इन ड्राइवर पे आ रही होती हैं ना, ये इनका फेयर बहुत कम आ रहा होता है, ठीक है। तो इससे आपने अवॉइड करना है। आप अपने जानने वालों के साथ, अपने लिंक्स में जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ जा सकते हैं, तो उनसे आपने किस तरह डील करना है। तो उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप सारा खर्चा पैसेंजर पे डाल दें और अपना मार्जिन ले लें। तो आपने अगर छोटा सफ़र है, मतलब 200 किलोमीटर, 250, 300 किलोमीटर का सफ़र है ना आने-जाने का, तो आपने उसमें तकरीबन 4000 की बचत कम से कम लेनी है, ठीक है। ज़्यादा भी जितना आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और लेकिन ये कि ज़्यादा ना लें तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर इससे कस्टमर ख़राब होता है। इसके बाद अगर लंबा सफ़र है, मतलब जिस तरह इस्लामाबाद आना-जाना करना है, ठीक है, तो उसमें आपने कम से कम भी 6000 7000 रुपए की बचत लाज़मी लेनी है इस्लामाबाद आने-जाने की। लेकिन अगर आप सारा खर्चा खुद करते हैं और उनसे एक लमसम आपका तय होता है, तो वो आल्टो के हिसाब से अगर आप देखें तो 22,000 रुपए बहुत मुनासिब है। और अगर आपको 21 में 20 में मिल जाता है, तो भी आपको उसमें 7 से 8,000 रुपए बच जाएगा, ठीक है। तो मुख्तसर ये है कि लंबे सफ़र पे आपने तकरीबन 6 से 7,000 रुपए की बचत रखनी है, जो आपका 500-600 किलोमीटर का सफ़र है, ठीक है। और अगर आपका सफ़र कम है, 200-300 किलोमीटर का सफ़र है, आना-जाना करना है, तो उसमें आपने 4,000 रुपए की बचत रखनी है। और फिर अगर टाइम ज़्यादा लग रहा हो, तो वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मेरी बचत जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो आप अपने कस्टमर से कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 2 से 3 दिन का आपका टूर है, आपने स्टे करना है, तो फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि सारा खर्चा जो है वो कस्टमर पे डाल दें और अपना आपने 5,000 या 6,000 रुपए जितने में आपको कस्टमर मिल जाए वो आपने ले लेना है, ठीक है। अच्छा, बसा औकात इसमें ये होता है कि पैसेंजर कह रहा होता है कि भाई फेयर कम करें, ठीक है। तो आपने अपना कस्टमर बनाने के लिए आप अपना फेयर थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं, जिसमें आपको नुकसान ना हो। मतलब अगर आपने 6,000 लेना था, तो आप 5,000 ले सकते हैं, ताकि आपका कस्टमर बन जाए और वो दोबारा भी आपके पास आए। तो शहर के अंदर की जो बुकिंग्स है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने 40 रुपए से ऊपर की राइड्स लेनी है। और जो इंटरसिटी की जो राइड है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर छोटा सफ़र है तो आपने 4,000 रुपए की बचत लेनी है, और अगर लंबा सफ़र है तो आपने 5-7 हज़ार रुपए की बचत कम से कम लेनी है, ठीक है। और अगर स्टे करना पड़े तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि सारा खर्चा कस्टमर पे डाल दें और अपना मार्जिन ले लें, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद हैं तो हमारे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।